ऐसा कोई भी टिप्पणी ना करें, ऐसा कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें और चूंकि 7 दिवस का जो समय है उस पे ऐसे अभ्यर्थी जाएंगे जिनके पास वास्तविक में डीएलएड का सर्टिफिकेट है और इसका मिलान जो है संबंधित जो शिक्षा अधिकारी हैं वो जो फॉर्म में व्यापम की फॉर्म में जो फिल किए थे डीएड है या बीएड है उसके अनुरूप ये लोग मिला करके इसकी जो जांच है उसको करेंगे और उसके अनुरूप इसकी पुष्टि करेंगे कि अभ्यर्थी के पास डीएड है। बात आती है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास नहीं है वो भी अगर चले जाए तो उनके लिए विभाग जो है पहले से तैयारी करके रखी है। विभाग जो व्यापम के द्वारा फॉर्म फिल किया गया था उसके अनुसार डाटा को मैच करेगी। अगर डाटा मैच होती है तभी यह जो है स्वीकार्य होगा, अन्यथा उनको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नमस्कार, नॉलेज विंग्स में आप सभी का स्वागत है। डीपीआई से आज काफ़ी बड़ा अपडेट निकल करके आया है। जैसा कि मैंने एक सप्ताह पहले ही अपने वीडियो में कह दिया था कि 30 दिसंबर तक जो है काफ़ी कुछ निकल करके आ जाएगा। ऑफिशियली ना पता चले लेकिन अनऑफिशियली जो खबरें हैं वो निकल करके आ जाएगी और वैसा ही कल के डेट पे हुआ था। हालांकि उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था और उसका आप एक पेपर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें माननीय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कल कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई और उस कैबिनेट मीटिंग पे जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर के जो विवाद चल रहा था, बीएड अर्हताधारियों का क्या करना है और जो माननीय कोर्ट का आदेश था कंटेम्प्ट याचिका जो हमने लगाई हुई थी उसके अनुसार किस प्रकार की कार्यवाही करनी है, इस पर विभाग को निर्देशित किया गया और उसके लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय के लिए, संचालक के नाम से आपकी स्क्रीन पर है, जिसपे कहा गया है, आप ऊपर पे सबसे पहली तो जो है विषय दिया है कि कंटेम्प्ट याचिका है और उसके अनुरूप जो है कार्यवाही करनी है। उसमें लिखा गया है, नीचे सबसे आखिरी पैराग्राफ पे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार उक्त आदेश के परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 2/4/2024 के संबंध में तत्काल पालन कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें और कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। ये आदेश था कल शिक्षा विभाग का डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के लिए और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई से अपडेट निकल करके आया है, जिसमें जो नोटिस है वो आपके सामने है, जो सूचना प्रपत्र है जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पे लिखा गया है उसका विवरण आपके सामने है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर में देखेंगे तो, और प्रति में दिया हुआ है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर एवं सरगुजा संभाग, क्योंकि अभी जो वर्तमान भर्ती थी 2023 की वो बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए थी, तो ये ऊपर मेंशन है। उसके बाद फिर विषय में दिया है कंटेम्प्ट केस 970/2024 ओम प्रकाश साहू वर्सेस श्री सिद्धार्थ परदेसी सिद्धार्थ कोमल एंड अदर। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि राज्य शासन द्वारा जो कैबिनेट में मीटिंग हुई थी उसके अनुरूप शिक्षा सचिवालय या मुख्य शिक्षा सचिव के अंडर जो अवर सचिव हैं उनके आदेश में जो शिक्षा विभाग को लेटर लिखा गया था या कहें डीपीआई को लेटर लिखा गया था उसका उल्लेख है और साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPS क्रमांक 7344/2023 में पारित आदेश का वर्णन किया गया है, जो कि 2/4/2024 को हुआ था। उसके बाद फिर जब पहला पैराग्राफ देखेंगे जिसमें क्या कुछ कहा गया है इस सूचना या कहें नोटिस प्रपत्र में, तो लिखा हुआ है कृपया सीधी भर्ती 2023 में चयनित एवं वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र क्रमांक 1 का अवलोकन करें तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में बीएड अर्हता के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों को एज पर द कोर्ट ऑर्डर डेटेड 2/4/2024 के अपॉइंटमेंट ऑर्डर का उल्लेख करते हुए सेवा समाप्ति किए जाने का नियमानुसार नोटिस जारी करें। संबंधित सहायक शिक्षक नोटिस जारी दिनांक से 7 दिवस के भीतर नियोक्ता प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के मन में यहाँ पास आ रहा होगा कि 7 दिवस का ये फिर से समय क्यों दिया गया है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके नीचे के पैरा में क्या लिखा गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्योंकि जो डीएलएड अर्हताधारी हैं जो काफी समय से पिछले 1.5 साल से संघर्षरत थे, ये उनके लिए लाइन लिखा गया है। तो देखिए इसमें लिखा गया है, इसके साथ ही हटाए गए सहायक शिक्षकों के स्थान पर व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची एवं आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए डीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ करें तथा कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। और ये उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से जो है जारी किया गया है। और उसके बाद फिर नीचे पेज पे देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ शासन का जो पैरा लगा हुआ था, इससे पहले जो पेज लगा हुआ था वो संलग्न है। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये 7 दिवस का कार्य समय या अवधि क्यों दिया गया है। तो ये एक नोटिस पीरियड है और नोटिस पीरियड किस लिए दिया गया है इस पर हम लोग विशेष इस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देना चाहूंगा कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पहले निर्देशित कर दिया गया था, जो कि 30/12/2024 की डेट पर था और उसके अनुरूप एक नोटिस भी जारी करना था और वो नोटिस भी टाइप हो गया है टर्मिनेशन लेटर बीएड अर्हताधारियों के लिए। उसमें सभी अर्हताधारियों का एक प्रॉपर नाम के साथ जो है टर्मिनेशन लेटर आएगा और वो टाइप हो चुका है, उस पर सिग्नेचर बाकी था और वो संभवतः कल के डेट पे जो है सभी बीएड अर्हताधारियों के बीच जो है उसको भेज दिया जाएगा और एक नोटिस पीरियड जारी कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नोटिस पीरियड 7 डेज का क्यों और क्या इस बीच पे जो है काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का ही जो लेटर है लिखा गया है, इसमें जो सेकंड पैरा था, इस पे लिखा गया था कि जो डीएड अर्हताधारी है जिसको मेरिट के आधार पर और आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए इनको नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करें। तो बिल्कुल ही इसी के साथ ही साथ जो डीएड अर्हताधारी हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, उनके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन में इसका ऑफिशियल लेटर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 7 दिवस का जो नोटिस पीरियड है वो क्यों? तो ये जो 7 दिवस का नोटिस पीरियड है वो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हैं जो जिनका नाम अभी टाइप हो जाएगा और टर्मिनेशन लेटर उनका तैयार हो जाएगा। हो सकता है ऐसे अभ्यर्थी का नाम वहाँ टाइप हो गया हो गलती से, जो वास्तव में डीएलएड कैंडिडेट हैं और उनका नाम अभी बीएड के साथ-साथ जो है टाइप हो गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात रख सकें। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ हो सकता है गलत तरीके से अभ्यर्थी घुसने का प्रयास करें। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, विभाग इसके लिए पूरी तैयारी करके रखी है। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम, हमने पूरी तैयारी पहले ही करके रखी थी और अभी भी अलर्ट है और विभाग भी इस बात से परिपुष्ट है और अवगत है, उनको जानकारी है इस बारे में। और चूँकि 7 दिवस का जो समय है, उसपे ऐसे अभ्यर्थी जाएँगे जिनके पास वास्तविक में डीएलएड का सर्टिफ़िकेट है और इसका मिलान जो है संबंधित जो शिक्षा अधिकारी हैं, वो जो फॉर्म में व्यापम की फॉर्म में जो फ़िल किए थे डीएड है या बीएड है, उसके अनुरूप ये लोग मिला करके इसकी जो जाँच है उसको करेंगे और उसके अनुरूप इसकी पुष्टि करेंगे कि अभ्यर्थी के पास डीएड है। बस बात आती है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास नहीं है वो भी अगर चले जाएँ तो उनके लिए विभाग जो है पहले से तैयारी करके रखी है। विभाग जो व्यापम के द्वारा फॉर्म फिल किया गया था उसके अनुसार डाटा को मैच करेगी। अगर डाटा मैच होती है तभी यह जो है स्वीकार्य होगा, अन्यथा उनको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए केवल समय दिया जाएगा जो वास्तव में 2 डिग्री रखे हुए हैं और फॉर्म में भी 2 डिग्री फिल किए थे, लेकिन गलती से उनका टर्मिनेशन लेटर टाइप हो गया है। तो ये आज का बहुत बड़ा अपडेट था और इसी के साथ-साथ मैं सभी अभ्यर्थियों से एक अपील करना चाहूँगा और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारा कभी भी ऐसा मनसा नहीं रहा है कि हम किसी की नौकरी खाएँ। हम जब केस स्टार्टिंग में लगाए हुए थे, ये तो बहुत बाद की बात है कि विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद हमने केस लगाया, उसके बाद फिर इनकी नियुक्ति हुई और तरह-तरह की चीज़ें सामने आईं। हमने इससे पहले भी विभाग को 6 दिसंबर 2021 को सबसे पहली बार हम विभाग को अवगत कराए थे कि माननीय कोर्ट का आदेश है बीएड को शामिल नहीं करना है। इसके बावजूद भी जब टेट का नोटिफिकेशन आया, इन्होंने शामिल कर लिया। हमने उसके पहले भी विभाग को अवगत कराया था। टेट नोटिफिकेशन में शामिल करते ही हमने कोर्ट में केस लगा दिया था 2022 में और वो केस चल रहा था। इसके बीच विभाग को फिर से सूचित किए थे कि नई भर्ती आने का जो मामला चल रहा है उस पर भी विवाद खड़ा हो सकता है, तो विभाग को पहले से इस पे सतर्कता बरतनी चाहिए और जो नोटिस या कहें जो नोटिफिकेशन है, भर्ती नोटिफिकेशन है, उस पे इस बात का उल्लेख ज़रूर करें। या कहने का मतलब ये था कि बीएड को तो शामिल नहीं किया जा सकता, तो सरकार को और विभाग को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए और उसके अनुरूप ही भर्ती नोटिफिकेशन को निकालने चाहिए। उसके बाद भी 2023 में मई में ये जो नोटिफिकेशन है भर्ती का वो आया और उसमें बीएड को शामिल कर लिया गया। चूँकि बीएड को शामिल किया गया था, ये हमको पहले से यदि पता रहता तो हम पहले से केस लगा करके रखते। चूँकि कोई भी भर्ती विज्ञापन जब तक नहीं आ जाती है तब तक कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। वैसा ही हुआ, जब भर्ती विज्ञापन आया, इसमें दिखा कि बीएड को भी शामिल किया गया है, तभी माननीय कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था और जो कि एग्जाम से पहले कोर्ट में केस लगा हुआ था, उनकी सुनवाई भी हुई थी और वो जो है प्रोसीजर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एग्जाम भी हो गया। चूँकि गवर्नमेंट का सबमिशन ये था कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी समय पे खत्म करनी है और उसके लिए समय भी नहीं है, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो एग्जाम को होने दिया जाए। इसके बाद भी जो भी कोर्ट का निर्णय रहेगा उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। उसके बाद फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया इसी बीच और हमारे द्वारा जो कोर्ट केस लगाया गया था उसको याद दिलाने के लिए या कहें उसके साथ ही साथ हम एक और केस दायर किए ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो केस है वो एक साथ मर्ज हो जाए और उसके अनुरूप सबसे पहले हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर करते हुए 21 अगस्त को एक एंट्री ऑर्डर दिया था और उसमें कहा था कि बीएड को बाहर करते हुए डिप्लोमाधारियों की जो है नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, उनकी काउंसलिंग कराई जाए और उसके अनुरूप हमारे सभी डीएलएड अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग भी कराई। 2 दिन शेष रह गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एंट्री ऑर्डर था जिसके अनुरूप बीएड को सब्जेक्ट टू आउटकम रख करके माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन रख करके उनको नियुक्तियां दी गई और उनका जो नियुक्ति प्रपत्र था इस बात का साक्षी है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, कोर्ट के अधीन थी। तो ये सारा मामला था और इस बीच कोर्ट का फैसला आ गया और चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा था और जो भर्ती था वो कोर्ट के अधीन था, तो ये एक दिन होना ही था। हम उम्मीद कर रहे थे कि इतना लंबा ये सारा प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। जब मामला कोर्ट के द्वारा निस्तारित किया गया 2 अप्रैल 2024 को, तभी यह मामला सुलझ जाना चाहिए था। खैर जैसा भी हो, समय विपरीत है। कुछ साथियों के लिए जो लगातार इतने दिनों से जो है नौकरी में थे, सेवा में थे, भले ही वो गलत तरीके से या एक एंट्री ऑर्डर के बाद जो भी अवैध होने के बावजूद भी जो भी जिस प्रकार का स्थिति बना हो, लेकिन सेवा में थे, तो कहीं न कहीं उनके लिए ये जो समय है ये काफ़ी संवेदनशील होगा और हम इसका सम्मान भी करते हैं
और इसी के साथ ही साथ हमारे डीएलएड अभ्यर्थियों से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिस्थिति का पूर्णतः ध्यान रखें, इस संवेदनशील परिस्थिति का पूर्णतः सम्मान करें और सामने वाले पक्ष की मनोस्थिति का भी सम्मान करें, क्योंकि हम भी इस मनोस्थिति से लगातार जो है गुजरते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से। क्योंकि मानसिक यातना जितनी झेलनी पड़ रही थी उतनी ही आर्थिक यातना भी हमको झेलनी पड़ी है और सामाजिक परिस्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी कि हमको कोई और अलग से आकर के सपोर्ट करता, कोई ढांढस देता। तो हम इन सारी परिस्थितियों से गुजर करके आए हैं, तो हमको सारी जानकारी है। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप यदि उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, संघर्ष को पहचान चुके हैं, तो थोड़ी सी शांति बना करके रखें, क्योंकि आपको आपकी जो नियुक्ति है वो समय पर मिलने वाली है। लेकिन इस बीच सामने वाला पक्ष काफी संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो ऐसा कोई भी टिप्पणी ना करें, ऐसा कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें जिससे किसी प्रकार की जो हानि हो सकती है या कहें जो अभद्रता हो सकती है वो झलके। क्योंकि एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बन चुके हैं, एक शिक्षक को यह शोभा नहीं देता कि किसी के ऊपर किसी प्रकार की अनर्गल रूप से टीका टिप्पणी करें। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा और इस प्रकार की जो भी अपडेट्स आने वाले समय में आने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी तक सही रूप से ऑथेंटिकेट करके आप लोगों तक पहुंचने का काम करूं। और ये वीडियो यहीं तक था, इसके बाद जो भी जानकारी रहेगी ग्रुप में शेयर कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अभी अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।